14/7/66 की पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। जब तक वो ज्ञान सागर सन्मुख ना आए तो ज्ञान कैसे समझाए। प्रेरणा से तो ज्ञान देते नहीं है। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं कि सन 68 में ब्रह्मा के तन में आया और ज्ञान सुनाता रहा, 69 में 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया और चला गया और ज्ञान अपने आप किसी की समझ में आता रहे। ऐसे नहीं हो सकता। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है, हमको बाबा पढ़ाते हैं और वो पढ़ाने वाला बाबा है बेहद का निराकार बाप। कोई हद का बाप नहीं है। वो धर्म पिताएं होते हैं, वो भी हद के बाप होते हैं। 100-200 करोड़ धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं उनके बाप होते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये सब हद के बाप है। बेहद मनुष्य आत्माओं का बाप है एक सुप्रीम सोल शिव। ये बात बच्चों को समझाई है कि साकार और निराकार दो बाप हर एक होते हैं। निराकार बाप है बेहद का, वो है आत्माओं का बाप, और साकार बाप है बेहद का, वो है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। एक रूहानी है और दूसरा जिस्मानी है। रूहानी है शिव बाप, हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। जिन्हें बिंदु आत्माओं की यादगार में यहाँ भ्रकुटी में टीका लगाते हैं। ये आत्मा के टिकने की निशानी है। बिंदी लगाते हैं। उन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोलवी ज्योति बिंदु, वो रूहानी बाप है। और वो रूहानी बाप जिसके जिस्म में प्रवेश करके रूहानी नॉलेज देते हैं, वो है जिस्मानी बाप। रूहानी बाप ये आकर के रूहों को पावन बनाते हैं। जिस्मानी बाप पावन नहीं बनाता, भले वो सारी मनुष्य सृष्टि का आदि है, मनुष्यों का आदि पिता है। एडम, आदम, आदि देव कहा जाता है, लेकिन वो पावन बनाने का कार्य नहीं करता। अगर किया होता तो पहले भी अनेक जन्म हुए हैं सृष्टि में, उन जन्मों में भी करता नहीं। इस कलयुग के आखिरी जन्म में ही आके वो सुप्रीम सोल बाप पतितों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन से पतित, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? संग के रंग में आने से पतित भी बनते हैं और संग के रंग में आने से पावन भी बनते हैं। एक के संग के रंग में आने से पावन बनते हैं। वो एक है ऊंचे ते ऊंचे, सुप्रीम सोल शिव, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, निरंजन निराकार कहा जाता है, अकर्ता भोक्ता कहा जाता है। वो जब साकार सृष्टि में आकर के साकार तन में प्रवेश करता है और बच्चों के सन्मुख होता है,
तो उसके संग के रंग से हम आत्माएं पावन बनती है। बुद्धि का संग लगता है, बुद्धि है प्रधान, इंद्रियां प्रधान नहीं है, शरीर के और अंग प्रधान नहीं है। तो बुद्धि से याद करने की बात पर विशेष जोर दिया जाता है। लेकिन बुद्धि से भी याद कब आती है? जबकि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है। जैसे आंख से कोई चीज देखी जाती है तो याद आती है, तो आंख भी तो इंद्रिय है ना। ऐसे ही और भी जो भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा जो संग होता है, उस संग के रंग की छाप लग जाती है और वो स्मृति में आती रहती है। सुप्रीम सोल बाप तो ऊंचे ऊंचे है, उसकी छाप तो जरूर करारी लगती होगी। और मनुष्य आत्माएं तो नंबरवार पुरुषार्थ संसार शक्ति वाली है, वो तो सर्वशक्तिवान है। तो पतित से पावन ऐसे बनते हैं। कैसे? संग के रंग से। और फिर जो सतयुग त्रेता में पावन देवताएं थे रामकृष्ण के राज्य में, वो अब कलयुग के अंत में आकर के जन्म लेते लेते पतित कैसे बने? सारे भारतवासी पतित कैसे बन गए? अनेकों के संग के रंग में आकर के पतित बन गए। इब्राहिम और उनके फॉलोअर्स आए, इस्लाम धर्म स्थापन किया। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। बुद्ध आए, मोहम्मद आए, जो भी दूसरे दूसरे धर्मों के धर्म पिताएं हैं और उनके फॉलोअर्स आए, उनके संग के रंग में आने से भारतवासी कन्वर्ट होते गए। उनके संग में आने से कन्वर्ट हुए और पतित बनते चले गए। आज हिंदुओं की संख्या बहुत कम रह गई। हिंदू धर्म सबसे पुराना होते हुए भी संख्या कम रह गई। क्यों? क्योंकि दूसरों के संग के रंग में प्रभाव से प्रभावित होने लगे। अभी लास्ट में जब सारे ही धर्म नीचे गिर जाते हैं, धर्म के नाम पर धतिंग हो जाता है, तब सुप्रीम सोल बाप वही आदि सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए आता है और आकर के सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाता है। पतित किसे कहा जाता है? पतित कहा जाता है जो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी होते जाते हैं, विकारी होते जाते हैं। देवताएं निर्विकारी थे। कहा भी जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम शिव आकर के बनाते हैं, 16 कला संपूर्ण आकर के बनाते हैं, निर्विकारी आकर के बनाते हैं। मनुष्य को विकारी कहा जाता है। नर और नारी आज विकारी हो चुके हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हो चुके हैं। उनको निर्विकारी आकर के बनाने का कार्य परमात्मा बाप का है। मनुष्य आत्मा निर्विकारी नहीं बना सकती। मनुष्य को देवता बनाने का कार्य मनुष्य नहीं कर सकता, ये तो भगवान का कार्य है। भगवान ही आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं। इतने बड़े बड़े महात्माएं आए, धर्म पिताएं आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, गांधी जी आए, दुनिया नीचे गिरती चली गई।
क्यों गिरती चली गई? क्योंकि मनुष्य आत्माएं खुद भी नीचे गिरती हैं और अपने संग के रंग से दूसरों को भी नीचे गिराती है। एक सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से भी ऐसा है, जो आत्माओं को ऊपर उठाता है, पतित आत्माओं को पावन बनाता है, मनुष्य से देवता बनाता है। इसलिए गीता में जो ज्ञान दिया गया है वो नर अर्जुन को नारायण बनाने के लिए दिया गया है और नारी द्रौपदी को नारायणी बनाने के लिए दिया गया है। ये मनुष्य से देवता बनाने की मशीनरी और कोई के पास नहीं है सिवाय सुप्रीम सोल बाप के। मनुष्य मनुष्य को डॉक्टर बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, वकील बनावेंगे, पढ़ाई पढ़ाकर, लेकिन मनुष्य को देवता और जन्म जन्मांतर का राजा सिर्फ भगवान ही आकर के राजयोग से बनाता है। नहीं तो हिस्ट्री में इतने बड़े छोटे राजाएं हुए, महाराजाएं हुए, इनको राजाई करना किसने सिखाया? कब सिखाया? जरूर कोई ने तो राजाई करना सिखाया होगा। तो यही कलयुग का अंत का समय है, जबकि इस दुनिया का ध्वंस होने वाला है। एटम बम बन चुके हैं, हर हर बम बम का नारा लगने वाला है। ऐसी स्थिति जब इस दुनिया की हो जाती है तो परमात्मा बाप आकर के मनुष्य को देवता बनाते। कौन से टाइम पर? जब सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य हो जाता है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, राजाओं का राज्य खलास हो जाता है। जो ईश्वर की पढ़ाई हुई थी, वो पढ़ाई का उत्कर्ष खत्म हो जाता है। तब परमात्मा बाप आकर के फिर से राजाई की स्थापना करते हैं। दुनिया में एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक भाषा होगी, एक मत होगा। ये भगवान की स्थापना की हुई दुनिया होगी। भगवान की बनाई हुई दुनिया में एक मत, एक राज्य, एक भाषा होने के कारण सुखी सुख होगा। वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। इसलिए उस दुनिया का नाम है सत्य युग। काय का युग? सत्य का युग। असत्य का नाम निशान नहीं। आज की दुनिया में झूठ ही झूठ। कोई ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं होगी जो तन से, मन से, धन से, समय, संपर्कियों, संबंधियों से झूठ कामना करता हो। कोई मनुष्य छाती ठोक कर नहीं कह सकता कि हमने कभी झूठ नहीं बोला है। क्योंकि झूठ की दुनिया है। जग मांझे नहीं। राजाएं जो भी है वो साफ पतित हो चुके। जब राजाएं ही पतित हो चुके, जो भगवान की बनाई हुई रचना थी, तो यथा राजा तथा प्रजा, सारी प्रजा भ्रष्ट हो गई। और अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। तो बाप कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि पतित से पावन कैसे बनते हैं और पावन से पतित कैसे बनते हैं। तुम्हारे सामने चित्र भी है। जो चित्र हैं वो चरित्र की यादगार हैं।
देवताओं ने जो श्रेष्ठ चरित्र बजाए हैं उनके चित्रों में दिखाए गए हैं। तो बाप राय देते हैं घड़ी घड़ी इस चक्कर के सामने जाए बैठो। ये षष्ठी का चक्कर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो सतिया में दिखाया जाता है उसको कहते हैं स्वास्तिक का चिन्ह। 4 भुजाएं 4 युगों की सूचक है। एक के बाद एक युग फिरता जाता है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं, त्रेता में 14 कलाएं रह जाती हैं, द्वापर में 8 कलाएं रह जाती हैं और कलयुग अंत में कलाहीन मनुष्य रह जाता है। सारी कला काया चट्ट हो जाती है। तो ये चक्कर बुद्धि में फिराना चाहिए कि हम कला काया चट्ट कैसे बन गए। जो सुखदाई देवता थे सतयुग में वो अब दुखदाई असुर कैसे बन गए। कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं बची जो तन से, मन से और धन से दूसरों को दुख न देती हो। तो इस घड़ी घड़ी ये जो 4 युगों का चक्कर है इसके सामने जाकर बैठना चाहिए। तो सारा ज्ञान बुद्धि में आता रहेगा कि हम अभी संगम पर बैठे हैं। कलयुग खलास होने वाला है और सतयुग आने वाला है। अगर हमें अपने को परिवर्तित करना है तो हमारे पीछे ढेर परिवर्तन होने वाली आत्माएं आवेंगी, क्योंकि हम भी इस धरती के चैतन्य सितारे हैं। वो तो आसमान के जड़ सितारे होते हैं। कहते एक एक सितारे में दुनिया होती है, वो तो झूठी बात है। उन सितारों में दुनिया नहीं होती है। हम आत्मा रूपी सितारे जो हैं उनमें एक एक दुनिया बसी हुई है। आत्मा रूपी सितारा 84 का चक्र चलाता है, 84 के चक्र में घूमता है तो अनेक आत्माओं, मनुष्य आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आता है, वो उसकी दुनिया हो जाती है। अभी हम अपनी दुनिया भगवान की श्रीमत पर बनाए रहे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दुनिया भी बनाए सकते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए दुखी दुनिया भी बनाए सकते हैं। भगवान बाप आकर के हमको ऐसी तरकीब सिखाए रहे हैं कि हम अनेक जन्मों के लिए सुखी रहें, अनेक जन्मों की सुख जीवन मुक्ति भोगे, जीवन में भी रहें, दुख न भोगे, सुख भोगे। तो वो तब होगा जब बुद्धि में ये बात बैठे कि हम संगम पर हैं। अभी कलयुग का अंत होने वाला है और सतयुग की आदि होने वाली है, दोनों का संगम है। और सारी दुनिया तो अपने को कलयुग में समझती है। वो समझते हैं अभी कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है। अरे 100 साल पहले तो छोड़ो, 68 साल पहले एटम बमों का नाम निशान नहीं था। मनुष्य की बुद्धि में ही नहीं था कोई ऐसी चीज हो सकती है विनाशकारी। भगवान इस सृष्टि पर आता है तो इस सृष्टि के विनाश की चीज भी तैयार कराता है, क्योंकि ये तमो प्रधान दुनिया हो चुकी है और नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए वो आकर के ज्ञान भी देता है। जो आत्माएं ज्ञान लेती है, अपने जीवन में धारण करती है, वो शूद्र से देवता, शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं।
अभी ये मशीनरी चालू है। कलयुग को तो घोर अंधियारा कहा जाता है। अंधियारे में मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं। कहीं किसी ने ठोकर मारी, कहीं किसी ने ठोकर मारी। ठोकर खाना अर्थात धोखा खाना। सब मनुष्य आत्माएं धोखे खाती रहती है, क्योंकि सब धोखेबाज हो गए। अभी तुमको रोशनी मिली, काहे की रोशनी मिली है? ज्ञान सूर्य आकर के जो ज्ञान की रोशनी दे रहा है वो तुमको मिली है, और सारी मनुष्य सृष्टि अंधियारे में है। सतयुग में ये तुमको ज्ञान नहीं होता है, न कोई देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि वहां तो देवताएं सुखी होते हैं। सुख में ज्ञान की दरकार नहीं, भगवान की याद करने की दरकार नहीं। कहते भी हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस कलयुग के अंत में ही आकर के दुख पड़ता है। हर मनुष्य आत्मा दुखी हो जाती है, तब भगवान आकर के दुखी आत्माओं को सुखी बनाने के लिए ज्ञान की रोशनी देते हैं। वो ज्ञान की रोशनी पहले मन बुद्धि में आती है। तन नहीं सुखी बन जाता है, पहले मन सुखी बने, क्योंकि मन है बीज। मन के संकल्प है बीज। जब बीज सुधरता है तो सारा वृक्ष सुधर जाता है। ये भी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वृक्ष है। इस वृक्ष का बीज आदि पुरुष ब्रह्मा है, जिसे कहते हैं आदिदेव ब्रह्मा। शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो सृष्टि कोई स्थूल थोड़े ही रची जाती है। पहले संकल्पों से ही हर मनुष्य आत्मा अपने लिए अपनी सृष्टि रचती है। अभी भगवान आकर के हमको ये बात सिखाई रहे कि तुम अपने अनेक जन्मों के लिए कैसे अपनी सृष्टि बना सकते हो। चाहो तो अनेक जन्मों के लिए सुखी सृष्टि बनाओ अपने लिए, और चाहो तो दुखी सृष्टि बनाओ। कोई आत्माएं अनेक जन्म शांति भोगती है, कोई आत्माएं अनेक जन्म सुख भोगती है, और कोई आत्माएं अनेक जन्म दुख भोगती है। ये अंतर क्यों पड़ता है? कोई तो कारण होगा। ये अंतर अभी की बात है। अभी परमात्मा बाप आकर के जो ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान की गहराइयों में जो उतरते हैं, मुरली पर ध्यान देते हैं, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार उन जिनका हो जाता है, वो अनेक जन्मों की सुख की प्रारब्ध ले लेते हैं। इसलिए भगवान को सुखदाता कहा जाता है। दुखदाता भगवान को नहीं कहा जाता, दुखदाई रावण को कहा जाता है। रावण है रुलाने वाला, राम है हंसाने वाला, रमण कराने वाला, खेल खिलाने वाला। तो कहाँ राम और कहाँ रावण? अभी दोनों हैं। राम का भी संग मिलता है, लेना चाहे तो कोई भी ले सकता है, और रावण का भी अभी संग मिलता है। अंतर क्या होता है? रावण को अनेक सिर दिखाए जाते हैं और राम को एक सिर दिखाया जाता है। सिर का मतलब क्या हुआ? बुद्धि, मत।
रावण अनेक प्रकार की मत देता है। कोई क्रिश्चियन मत देते हैं, कोई इस्लामी मत देते हैं, कोई बौद्धियों की मत देते हैं, कोई मोहम्मद की मत देते हैं, कोई सन्यासियों की मत देते हैं। ये अनेक प्रकार की मतें 2500 साल से, जब से दुनिया की हिस्ट्री मिल रही है, तब से ये रावण की मतें मिल रही है। रावण की मत पर चलते चलते दुनिया गड्ढे में चली गई। अभी एक बाप आया हुआ है, वो सिखाते हैं कि अब अनेकों की मत पर नहीं चलना है। एक की मत पर चलने से राम राज्य होगा और अनेकों की मत पर चलने से रावण राज्य हो जाता है। एक कौन? एक वह जो ऊंचे से ऊंचे बाप है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, मोहम्मद, शंकराचार्य, ये धर्म पिताएं तो हैं, लेकिन ऊंचे से ऊंचे नहीं है। ऊंचे से ऊंचे वो है जिसको क्राइस्ट भी बाप मानता है, मोहम्मद भी बाप मानता है। सब धर्म पिताएं उसकी तरफ इशारा करते हैं। ऊपर वाला वो ऊंचे से ऊंचा करता रहे। क्या ऊंचे से ऊंचा करता है? नरक को स्वर्ग बनाता है। ये करिश्मा कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका। कितना भी बड़े से बड़ा दुनिया का धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्धी धर्म हो, नरक को स्वर्ग किसी ने नहीं बनाया। बजाय नरक को स्वर्ग बनाने के खुद भी नरक में गिरते गए और सारी दुनिया को भी नरक में ले गए। अभी वो ऊंचे से ऊंचा एक आया हुआ है। वो एक ही मंत्र देता है, माम एकम याद करो। कोई दूजम को याद नहीं करो, मुझे एक को याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए स्वर्ग के वासी बनेंगे, सुख के वासी बनेंगे। मैं जो सुनाता हूं वही सुनो, और कोई की बात मत सुनो। अनेकों से अगर ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। अभी व्यभिचारी दुनिया खलास होने वाली है। घर घर में व्यभिचार फैल गया है। आज से 500 साल पहले ही तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया था, भय वर्ण संकर सब है, कोई ब्राह्मण नहीं बचा, सब वर्ण संकर हो गए। जब सारे ही 500 साल पहले ही वर्ण संकर हो गए तो आज की हालत तो बहुत खराब है। इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में वैश्यालय है। अब इस वैश्यालय को शिवालय बनाने के लिए शिव आया हुआ है। यादगार भी बनी हुई है, शिव का मंदिर। शिव के मंदिर में बीच में शिवलिंग होता है, आजू बाजू में देवताएं होते हैं। सभी देवताओं की मूर्तियां शिवलिंग के चारों ओर रखी रहती हैं। मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति होती है, हनुमान की मूर्ति होती है। इससे साबित होता है कि वो सब देवताएं एक की पूजा कर रहे हैं। उसको कहा जाता है शिवालय। जहाँ एक की चिरौरी की जाती है, एक की महिमा की जाती है,
एक की पूजा की जाती है, एक से ही दृष्टि ली जाती है, वो है शिवालय। और जहाँ वैश्या बैठ करके जिस आलय, जिस घर में अनेकों की चिरौरी करती है, अनेकों की मक्खनबाजी करती है, अनेकों से इंद्रियों का भोग करती है, उसको कहा जाता है वैश्यालय। आज ये दुनिया वैश्यालय बन चुकी है। इस वैश्यालय को शिवालय बनाने के लिए शिव आया हुआ है। तो सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। युग, सतयुग कल्याणकारी युग नहीं है, कल्याण करने वाला युग नहीं है तो वहां कल्याण ही कल्याण, लेकिन कल्याण करता नहीं है। कौन सा युग कल्याण करता है? संगम युग कल्याण करता है। क्योंकि सतयुग में भगवान बाप नहीं आता, वहां तो देवताएं होते हैं, वो तो अपना कल्याण नहीं करते हैं, उनको तो कल्याणकारी दुनिया रहने के लिए मिली हुई है। कल्याणकारी युग है संगम युग, और वो एक ही बार होता है, अनेक बार नहीं होता। कब होता है? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। लोग कहते हैं अभी तो कलयुग का अंत नहीं है। कलयुग का अंत नहीं है तो ये एटम बम काय के लिए बने हुए हैं? क्या हमारे घर की सजावट के लिए बने हुए हैं? नहीं, जो चीज बनी है उसका उपयोग जरूर होगा। आज नहीं तो कल होगा। क्यों उपयोग रुका हुआ है? इसलिए रुका हुआ है कि भगवान जो नई सृष्टि स्थापन करने आया है, नई दुनिया का नया संगठन रूपी किला बनाने आया है, वो पांडवों का किला जब तक तैयार नहीं हो जाता है, ऐसा किला जिसमें कोई भी विकारी पांव रख न सके। अभी क्या होता है? किला बनता है, कोई भिखारी अपने बुद्धि रूपी पांव घुसाई देता है, तो किला बनते बनते टूट जाता है। यूनिटी प्योरिटी से बनती है। प्योरिटी चिरस्थायी नहीं तो यूनिटी भी चिरस्थायी नहीं। यूनिटी माने संगठन। अभी बाप कहते हैं वो पांडवों का किला तैयार होने जा रहा है। ऐसा किला बन जाएगा जिसमें एक भी दुर्योधन दुशासन पांव नहीं रख सकेगा। इम्प्योरिटी प्रूफ किला हो जाएगा। जब ऐसी स्थापना हो जाएगी तब एटम बमों का विनाश शुरू होगा। तो संगम युग कल्याणकारी युग है। भले इस संगम युग में ही पुरानी दुनिया का विनाश भी होता है, नई दुनिया की स्थापना भी होती है, दोनों का संगम है, परंतु कल्याणकारी संगम युग। विनाश भी कल्याणकारी है। अगर विनाश नहीं होगा तो नई दुनिया संसार में प्रत्यक्ष नहीं होगी। 500-700 करोड़ जो ध्वंसकारी आत्माएं इस सृष्टि पर फैली हुई हैं, उनके वाइब्रेशन, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति संसार में जब तक व्याप्त है तब तक हम मुट्ठी भर ब्राह्मण अपने वाइब्रेशन से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हम एक तरफ वाइब्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ हुजूम का हुजूम वाइब्रेशन को खराब कर देता है। तो विनाश होना भी जरूरी है। और धर्म पिताओं ने अपने अपने धर्म की स्थापना की है।
पुरानी कुरीतियों का विनाश नहीं किया, पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं किया। ये तो एक ही परमपिता परमात्मा है जो 3 मूर्तियों के द्वारा स्थापना भी करता है तो विनाश भी करता है। और जब पुरानी सृष्टि का विनाश हो जाता है तो जो श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बचता है उसके द्वारा पालना होती है। जिसके द्वारा पालना होती है वो स्थापनाकारी और विनाशकारी का कॉम्बिनेशन है, उसे कहा जाता है विष्णु। तो संगम पर बाप आए करके सत्य की दुनिया बनाते हैं। तो अब देखो तुम्हारा कितना कल्याण होता है। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। ऐसा करने से तुम्हारी कितनी कमाई होती है। कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है, क्योंकि याद से आत्मा पावरफुल बनती है। आत्मा जब पावरफुल बनती है तो जन्म जन्मांतर के लिए शरीर भी स्वस्थ बन जाता है, तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है, तुम्हारा जीवन अमर बन जाता है। सतयुग में लंबी आयु होगी और कलयुग में आयु क्षीण हो जाती है। क्या कारण होता है? जो लंबी आयु होती है उसका मूल कारण है कि जो सर्वशक्तिमान बाप है उसकी याद समाई जाती है श्रेष्ठ आत्माओं में। और कलयुग में आयु क्षीण हो जाती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप सर्वव्यापी मान लिया जाता है। सर्वव्यापी हो जाएगा तो ताकत किससे? सर्वव्यापी से लेंगे क्या? सर्वव्यापी मानने से बुद्धि एकाग्र होगी क्या? इसमें भी व्यापक, उसमें भी व्यापक, उसमें भी व्यापक, कण-कण में व्यापक, तो बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र हो जाएगी? बिखर जाएगी। तो कलयुग के अंत में बुद्धि बिखर जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है आत्मा की। बाप आकर असली बात बताते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापी हूँ। और जहाँ एक व्यापी हूँ उस एक को पहचानना पड़े। वो एक कौन है? तथाकथित ब्राह्मण कह देते हैं वो एक बिंदु है। अरे बिंदु तो कीड़े मकोड़ों की आत्मा भी बिंदु है, पशु पक्षियों की आत्मा भी बिंदु है। कौन से बिंदु को याद करना है? पता कैसे चलेगा? वो बिंदु की पेक्युलरिटी का कैसे पता चले? व्यक्तित्व का पता कैसे चले? तो ज्ञान के आधार पर उस व्यक्तित्व का पता बताया जाता है, परिचय दिया जाता है। वो परिचय जब आत्मा को हो जाता है तो आत्मा नर से नारायण जैसी बनती है। इसलिए मुरली में बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। क्या? क्यों? शिव बाबा को याद नहीं करना है? जो नारायण है उसी में तो शिव बाबा समाये गया। वो ही तो इस सृष्टि पर सदाकाल कायम होता है। इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज कायम नहीं होती है। सिर्फ एक ही आत्मा इस सृष्टि पर सदाकाल कायम रहती है, जिसमें मुकर्रर रूप से परमात्मा से संगम युग में प्रवेश करता है।
तो तुम्हारा जीवन अभी अमर बनता है। तुम्हारा काब अकाल मृत्यु नहीं होता। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई। हाँ, यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर प्रदर्शनी पर समझाने के लायक बनना है। अपन को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठ करके सीखो। प्रैक्टिस हो जाए और झट भागे सर्विस पर। सर्विस करके फिर लौट आए। ये सीखना तो बड़ा सहज है। चित्र को सामने देखने से बुद्धि में आ जाता है कि यह संगम युग पर बैठे हैं। आज दुनिया में बहुत मनुष्य हैं और कल की दुनिया में बहुत थोड़े होंगे। कितने बहुत मनुष्य हैं आज की दुनिया में? 500-700 करोड़। और कल की दुनिया में कितने होंगे? 500-700 करोड़ का 7वां हिस्सा भी नहीं। 100 करोड़ हो वो भी नहीं होंगे। 100 करोड़ का 100वां हिस्सा 1 करोड़ भी नहीं होंगे नई दुनिया में। 1 करोड़ का 10वां हिस्सा 10 लाख भी नहीं होंगे। नई दुनिया में कितने होंगे? सिर्फ 9 लाख होंगे। तो कहाँ 9 लाख और कहाँ 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं? इतनी सब आत्माएं वापस चली जाएंगी। कहाँ वापस चली जाएंगी? शांति धाम में शांत होकर के जाके बैठेंगी। जो वापस चली जाएंगी वो इस सृष्टि पर रहने के काबिल नहीं होंगी। जो नई सृष्टि परमात्मा बनाने के लिए आता है। अब बाप स्वयं आए हैं। बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। सारी दुनिया को शांति धाम बैठाए देते हैं और बच्चों को सुख धाम में बैठाते हैं। कहते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। रावण का देश ये पराया देश है ना, अपने देश में नहीं आया हुआ है, रावण के देश में आया हुआ है। हाँ, राम के देश में तो कब रावण आ नहीं सकता। रावण के देश में राम आता है, शिव आता है, लेकिन राम के देश में रावण नहीं आ सकता। कहाँ है राम का देश? है सत्ययुग त्रेता। सत्ययुग त्रेता है राम राज्य और द्वापर कलयुग है रावण राज्य। तो द्वापर कलयुग रावण राज्य में राम और राम के भांति आते हैं, लेकिन सत्ययुग त्रेता जहाँ राम का देश है, राम का राज्य है, वहाँ रावण के भांति प्रवेश नहीं कर सकते। इस पर एक कहानी भी बनी हुई है, कथा सुनाते हैं ना, वो है सब कहानियां। कहानी में कोई सार नहीं है, न कथाओं में कोई सार है। नावल से भी देखो कितने ढेर बनते हैं। ये जो नावल लिखने वाले होते हैं ये करोड़पति बन जाते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं। यहाँ इंडिया में तो लाखों कमाते हैं और विलायत में तो करोड़ों कमाते होंगे। ये कथाएं सुनाने वाले भी सन्यासी, गुरु गुसाई आदि होते हैं। उनके पास भी बहुत पैसे होते हैं। वो अपने सन्यास धर्म की संभाल रखते हैं
अब तुम्हारी डोरी बाप के हाथ में आ चुकी है। काहे की डोरी? तुम्हारी कौन सी डोरी बाप के हाथ में आ चुकी है? बुद्धि की डोरी बाप के हाथ में आ चुकी है। बस तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम्हारे भंडारे से भरपूर हो जाऊं। जो मन से समझते हैं ये सब कुछ ईश्वर बाप का है, मैं ट्रस्टी हूँ, हम श्रीमत पर चलकर सब कुछ करते हैं, जो समझते हैं वो भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वो शिव के भंडारे से नहीं खाते हैं। कौन? जो घरगृहस्थ में रहते हैं, धंधाधोरी भी करते हैं और अपन को ट्रस्टी समझते हैं। ट्रस्टी माना ये सब कुछ बाप का है। तो बाप हर बात में राय देते हैं, इतने में खाओ, इतना इकट्ठा करो, जो मिलता रहेगा सो ठीक है। ऐसे डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे भंडारे से खाते हैं। उनको बल मिलता है। इस भंडारे से खाया, भंडारा भरपूर, कालकंटक सब दूर। इसके बाद तुम कब अकाले मृत्यु को नहीं पावेंगे। इस समय शिव बाबा आते हैं, इनकी महिमा भी गाई हुई है। शिवरात्रि मनाते हैं ना, परंतु उनका भंडारा कैसे होता है ये कोई नहीं जानते। बरोबर बाप अभी संगम युग पर आते हैं, बच्चे भी आते हैं, उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। इनको बच्चों को शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। कोई अच्छा मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वो सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करेंगी? क्योंकि कमाई है पति की, पति तो सरेंडर होता नहीं। वो तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए, तो उनको नहीं मिल सकता। किनको? पति को, क्योंकि वो सरेंडर बुद्धि होता नहीं। हाँ, जो जोड़ा सरेंडर है तो शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। ये बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बुद्धि में ये ज्ञान रखना है कि हम बाप के पास बैठे हैं। जब तक कर्मातीत अवस्था को न पावे तब तक बाप के पास बैठे रहना है। दिन प्रतिदिन अपने स्वराज्य के नजदीक आते जाते हैं। हमारा समय बीतता जाता है और तुम नजदीक आते जाते हो। सतयुग का पहला चरण बीता, फिर अब कितना कहेंगे? देखो कितना नजदीक आ गए। अभी बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारा 84 का चक्कर पूरा होता है। तुमने अपने 84 के चक्कर को जान लिया है। चक्कर को देखने से ही कहेंगे हम अपने संगम पर बैठे। उस तरफ है कलयुग और इस तरफ है सतयुग। कल हम अपने सुखधाम में रहेंगे। दुनिया को इस बात का पता ही नहीं है, तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं।
क्या हम करते हैं, वे नहीं करते। वे माना कौन? दूसरे धर्म वाले नहीं करते। वो 21 जन्म की कमाई बाप से नहीं करते, और हम 21 जन्म की कमाई बाप से करते हैं। हमको बाप के द्वारा 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनको 20 जन्म का मिलेगा, 21 जन्म का नहीं मिलता है, कम जन्मों का मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बाप की मत को छोड़ करके दूसरों की मत को बीच बीच में अपनाया, इसलिए उनका वर्षा कम हो जाता है। सदा सुख शांति का वर्षा तो बाप ही दे रहे हैं, तो तुम बच्चों की ये खुशी रहती है ना। स्वर्गवासी बनना ये भी तुम्हारी तकदीर में है। क्या? और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, वो स्वर्गवासी पक्के देवता नहीं बनते, 84 जन्म नहीं लेते। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं, यह तो सबसे बड़ा वंडर है। क्या? दुनिया का सबसे बड़ा वंडर कौन सा होगा? नरक से स्वर्ग। स्वर्ग। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं। वो 7 वंडर्स मनुष्यों के बनाए हुए, और ये ईश्वरीय वंडर है जो ईश्वर के द्वारा तैयार होता है। चित्र भी बने हुए हैं। वंडरफुल स्वर्ग के ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था ऊपर में सूर्यवंशी का और नीचे में चंद्रवंशी का चित्र दिखाओ। सूर्यवंशी ऊपर और चंद्रवंशी नीचे। कौन से चित्र में? जो षष्ठी चक्र का चित्र है उसमें सूर्यवंशियों का राज्य और त्रेता में चंद्रवंशियों का राज्य। तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। राम सीता को ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल इतना बड़ा नहीं बनाना है। क्या कहा? राम सीता को छोटा बनाना है और लक्ष्मी नारायण को बड़ा बनाना है। क्यों? क्यों बनाना है बड़ा? क्योंकि उन्हें दैवी गुण ज्यादा थे, 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे। राम की 2 कलाएं कम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है, वैसे राम का भी, राम सीता का भी बनाना है। वो सूर्यवंशी है, वो चंद्रवंशी है। जब सत्युग 1250 वर्ष का था तो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। राम की डायनेस्टी इतना समय, ये बातें अलग चित्र में भी समझाई जा सकती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाने के आर्डर देते रहते हैं, परंतु इस गवर्नमेंट की राजाई नहीं है। कौन सी गवर्नमेंट की? ईश्वरीय गवर्नमेंट की। अभी ईश्वरीय गवर्नमेंट की कोई राजाई नहीं है। अभी हम सब सेवाधारी हैं। सेवाधारियों को कोई के ऊपर राजाई आर्डर नहीं चलाना है। ऐसे नहीं कि हम आर्डर देवे तो तुरंत बन जावे। राजाएं तो आर्डर देते थे और तुरंत कोई ने काम न किया तो उनको जेल में डाल देते थे। यहाँ तो ऐसे नहीं हो सकता।
ये चित्र बन सकते हैं, परंतु इतने विशाल बुद्धि सर्विस करने वाले बच्चे अभी है नहीं। कौन सा चित्र बनाने के लिए बोला? पहले तो त्रिमूर्ति का चित्र बनाने के लिए ही बोला। क्या बोला? ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट बनाना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों का एक्यूरेट चित्र क्यों न बनावे? तो एक्यूरेट कोई जाने तब तो बनावे, और जानने के बाद भी माने पूरा पूरा तब बनावे। जाने भी माने भी और उनके बताए हुए तौर तरीकों से चले भी तो बनाने की अथॉरिटी रख सकता है। तो किसी में इतनी ताकत हो तो क्या नहीं बन सकता है। तुमको तो इतनी विश्व की बादशाही मिलती है तो पदमों का खर्चा होना चाहिए। उस गवर्नमेंट का इतना खर्चा होता है जो बात मत पूछो। उनके बाहुबल में कितना खर्चा होता है। दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे रूस की हो, अमेरिका की हो, लंदन की हो, यूरोपीय गवर्नमेंट्स हो, वो अपनी सिक्योरिटी में कितना खर्चा करती है। बाहुबल में देखो कितना खर्चा होता है। एटम बम बनाने में, मिसाइल बनाने में, मिलिट्री तैयार करने में, एरोप्लेन बनाने में कितना खर्चा करते हैं। ये सब है उनका बाहुबल। और तुम तो योग बल से राजा ही लेते हो। तुम्हारा खर्चा कितना आता है योग बल में? खर्चा पाई पैसे का भी नहीं। बाबा तो कहते हैं एक कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो, उसी में खाना बनाओ, उसी में सो जाओ, उसी में सफाई करके क्लास लगा लो। तो कोई खर्चा पानी है क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ खर्चे की बात ही नहीं। खर्चा यहाँ होता ही नहीं। यहाँ शुरू से लेकर अंत तक 50 लाख भी खर्चा नहीं होता। ये क्या कह दिया? दस लाख का तो एक मेगा प्रोग्राम हो रहा है। हैं? तो ये क्या कह दिया कि 50 लाख भी खर्चा नहीं होता? वहाँ की बात नहीं। हाँ, वो जो 10 लाख 20 लाख खर्च करते हैं वो तो दूसरी गवर्नमेंट है। क्या? उनका तो झंडा ही निराकार का है। हमारा झंडा कौन सा है? हमारा त्रिमूर्ति का झंडा है। हमारा तो त्रिमूर्ति का झंडा अब शुरू हुआ है। अभी खर्चे की तो बात ही नहीं है। गीता पाठशालाओं में क्या खर्चा होता है? हमारा जब संगठन तैयार होगा, गवर्नमेंट तैयार होगी, तो 50 लाख से भी ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। खर्चा होता ही नहीं। ये बाप और बच्चों का हिसाब है, इसमें खर्चे की तो बात ही नहीं। यहाँ बच्चे आकर फ्रेश होकर के रहते हैं, इसलिए मकान आदि बनाने पड़ते हैं। बच्चों का ही पैसा है, बच्चे ही आकर रहते हैं। कितने दिन पास हो गए, बाकी थोड़े दिन बचे हैं। खर्चा आदि कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति पाते हो।
बिना कौड़ी खर्चे के। इसमें सिर्फ मेहनत है, याद और सेवा की। भगवान को तो सभी भक्त याद करते हैं, परंतु वो भक्त ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान को न जानने के कारण फिर बहुतों को भगवान मान लेते हैं। कच्छावतार, मच्छावतार, ठिक्कर भित्तर सब में भगवान समझ लेते हैं। अब भगवान के इतने रूप तो होते नहीं। कहते भी हे पतित पावनाओ, जब कहते हैं हे पतित पावनाओ, तो पतित पावन आकर के पावन बनावेंगे ना। काहे के लिए बुलाते हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए बुलाते हैं। ऐसे थोड़े ही कि ज्ञान सुना करके चले जावेंगे। जैसे ब्रह्मा के तन में आए 18 जनवरी सन 69 को शरीर छोड़ के चले गए। पतित से पावन कोई बना नहीं, तो काम तो पूरा हुआ नहीं। फिर ये गायन तो झूठा हो गया कि हे पतित पावन आओ। नहीं, वो चले नहीं गए, वो एक मूर्ति के द्वारा कार्य पूरा हुआ। ब्राह्मण धर्म की स्थापना का कार्य पूरा हुआ। अभी फिर दूसरी मूर्ति के द्वारा ब्राह्मणों को बैठ करके शिक्षा दे करके देवता बनाने का कार्य करते। और जो ब्राह्मण सो देवता बने हैं, उनको फिर विष्णु की तीसरी मूर्ति के द्वारा पालना का कार्य सौंपा जाता है। ओम शांति।